बहुत पुरानी बात है। एक गांव के पास एक बूढ़ी हवेली थी। उस हवेली का नाम था शापित निवास। हवेली के चारों तरफ जंगल उगाया था और दीवारें टूट रही थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रह सकता क्योंकि वहां अजीब आवाजें आती थीं और जो भी रहने जाता था वो गायब हो जाता था। हवेली का इतिहास बहुत ही डरावना था। यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी जिसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह बहुत ही बुरा और जालिम इंसान था। वो अपने मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था और उन पर बहुत अत्याचार करता था। कहते हैं कि रणवीर सिंह ने हवेली के नीचे तहखाने में बहुत से बेगुनाह लोगों को मार डाला था। आखिरकार एक दिन गांव वालों ने रणवीर सिंह को हवेली में बंद करके आग लगा दी। तब से यह हवेली शापित मानी जाती है। बहुत सालों बाद एक नया परिवार गांव में आया और उसने हवेली खरीद ली। यह परिवार था शर्मा परिवार। परिवार में थे रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके 2 बच्चे रिया और रोहन। रमेश ने हवेली की पुरानी कहानियों को अंधविश्वास मानकर उसे खरीदा था। वे लोग खुशी खुशी हवेली में रहने लगे। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन एक रात अचानक रिया की चीख सुनाई दी। रमेश और सुमित्रा भागकर रिया के कमरे में पहुंचे। रिया ने बताया कि उसने अपने कमरे में एक अजीब आदमी देखा जो हवेली के पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था। वह आदमी रिया को देखे जा रहा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। रमेश ने रिया को चुप कराया और कहा कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन रिया ने कहा कि यह सपना नहीं था। गायब होना। कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक रात रमेश अचानक गायब हो गया। सुमित्रा और बच्चों ने पूरे घर में रमेश को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तहखाने का राज। सुमित्रा ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। बुजुर्गों ने सुमित्रा को हवेली के तहखाने के बारे में बताया, जो बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। सुमित्रा ने हिम्मत करके तहखाने में जाने का फैसला किया। रोहन और रिया भी अपनी मां के साथ गए। भूतों का आतंक। तहखाने में घुसते ही उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तहखाने में जाते ही उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी भूतिया परछाइयां घूम रही थीं। उन परछाइयों में से एक थी ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा। रणवीर सिंह की आत्मा ने सुमित्रा और उसके बच्चों को घेर लिया और बताया कि वो अपने बुरे कामों की सजा भुगत रहा है और जो भी इस हवेली में आता है उसे भी यह सजा भुगतनी पड़ती है। संघर्ष और मुक्ति। सुमित्रा ने रणवीर सिंह की आत्मा से अपने पति और बच्चों को बचाने के लिए प्रार्थना की। उसने कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें इस शाप से मुक्त कर दिया जाए। रणवीर सिंह की आत्मा ने सुमित्रा की प्रार्थना सुन ली और रमेश को वापस कर दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि उन्हें तुरंत हवेली छोड़ देनी चाहिए। अंत। शर्मा परिवार ने हवेली को तुरंत छोड़ दिया और गांव के बाहर एक नए घर में रहने चले गए। उस दिन के बाद वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात को हवेली से अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। हवेली आज भी शापित है और वहां की आत्माएं आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। समापन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अंधविश्वास और पुरानी कहानियां सच हो सकती हैं। भूतिया हवेली आज भी अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के साथ खड़ी है और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए खो जाता है।